नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका चैनल में स्वागत करते हैं। आज हम करने जा रहे हैं यूपीपीएससी का पेपर आरओ और एआरओ का एग्जाम का पेपर जो हुआ था आज ही के दिन 11 फरवरी आज हुआ है। ये 11 फरवरी 2024 का पेपर 2024 को हुआ है। ठीक है, उस पूरे पेपर का सॉल्यूशन हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। और यदि आप पहली बार चैनल पर जुड़े हुए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके बताना आपको पेपर से हेल्प मिली या ना मिली, क्योंकि आंसर शीट जब भी आएगी देर में आप देखते रहेंगे। मैंने जो आंसर मैच किए हैं आप उसको अपने आंसर शीट से मैच करके रखना। ठीक है, चलिए आइए हम एक एक क्वेश्चनों को देखते हैं और उनका आपको आंसर देते जाएंगे। साथ साथ में आप भी उनको टिक करते जाइए। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं। देखो पेपर जैसा दिया है मुझे उस हिसाब से मैं आपको टिक लगवाते जा रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा ब्लड आपको हल्का सा दिखेगा, ये ब्लर ब्लर सा आएगा, है ना। आप इसको लेकिन एडजस्ट कर आंसर देखिए अपने। तो नीचे दिए गए दो कथन है जिनमें से कि एक को अभिकथन ए और दूसरे को आर कहा गया है। मतलब कथन और निष्कर्ष टाइप का है। तो पहला कथन क्या है? कथन दिया गया आपको सामने कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है पानी का क्वथनांक घटता जाता है। और आर लिखा है कि ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय दाब बढ़ता है। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चयन कीजिए। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए होगा। ए सत्य है किंतु आर असत्य है, कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है तो पानी का क्वथनांक घटता जाता है। ये बात सही है, लेकिन ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय दाब बढ़ता है ये गलत है। ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय दाब घटता नहीं है। तो फर्स्ट का आंसर ए दे रखा है इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 2 आप भी जरा मैच कर लेना और आंसर मुझे बताना कि जितने भी आंसर लगे हैं वो सही हैं या फिर उनमें जो भी त्रुटियां आप मुझे कमेंट करके बता देना, है ना। दूसरा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शहर वर्तमान अफगानिस्तान में स्थित नहीं है? तो अफगानिस्तान में जो है वो हमारा फरगना और समरकंद ये अफगानिस्तान में स्थित नहीं है। मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 2 और 4 ये अफगानिस्तान में स्थित नहीं है, जबकि गजनी अफगानिस्तान में और कांधार भी अफगानिस्तान में है। तीसरा क्वेश्चन, सैयद वंश के सुल्तान का सही कालक्रम क्या है? तो सैयद वंश के सुल्तान का सही कालक्रम आपको यहाँ पर सेट करना था। देखिए क्या है इसका आंसर जो हमारा होगा, एक सेकंड, इसका आंसर जो होगा हमारा क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर होगा डी। तीसरे का आंसर क्या होगा? डी होगा। ठीक है, जो सबसे पहले कौन आएंगे? खिज्र खान। खिज्र खान के बाद मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह के बाद आपके मुबारक शाह, फिर लास्ट में अलाउद्दीन आलम शाह। ये 1 2 3 4 सही सेट से लगे हुए हैं। ठीक है, तीसरे का आंसर क्या है? डी ऑप्शन। आप लगा के रखना इसको टिक को। चौथा क्वेश्चन, भूरे हरे और काले रंग के पहले दूसरे और तीसरे छल्ले के साथ रंग कोडित कार्बन प्रतिरोधी पर 15 वोल्ट का वोल्टेज लगाया जाता है। तो प्रतिरोधक के माध्यम से प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या है? तो ये जो धारा निकालनी थी इसका आंसर दिया गया है हमें। चौथे का आंसर डी है कि उपरोक्त में से कोई नहीं, एक भी इसमें आंसर नहीं है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रकार के क्षरण पर विचार करें तथा इस प्रकार के क्षरण के कारण खेती से मिट्टी के नुकसान के बढ़ते क्रम के संदर्भ में सही कथन संदर्भित कीजिए। तो हमें इसमें क्या करना है? मैचिंग से लगाना है 1 2 3 4 कौन सा सही है। तो पांचवें का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है, जिसमें कि देखो पहले बौछारी क्षरण आता है, उसके बाद परत क्षरण आता है नंबर 4 सेकंड पर, उसके बाद नलिका क्षरण आता है, फिर अवनालिका क्षरण अपर्दन आता है। तो पांचवें का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आप ये टिक करके रखना। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है कि भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के महान्यायवादी मतलब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। क्या लिखा है कि वे प्रधानमंत्री की मर्जी तक अपने पद पर बने रहते हैं, वे संसद सदस्य के विशेष अधिकार के हकदार नहीं हैं। तो छठवें का आंसर जो हमारा यहाँ पर बनता है ऑप्शन नंबर बी है। तो प्रधानमंत्री की मर्जी तक नहीं बने रहते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। हाँ ये सही है कि वे संसद सदस्य के विशेष अधिकार के हकदार नहीं हैं, ये वाला सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के बाद देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है, स्विमिंग पूल की वास्तविक गहराई से कम गहरा प्रतीत होने का कारण क्या है? मतलब स्विमिंग पूल में जितना गहरा होता है उससे कम हमें गहरा प्रतीत दिखाई देता है। तो किसके कारण? ये अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, अपवर्तन के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो फिर से वही आ गया कि अभिकथन और आपको कारण दिया गया है। अभिकथन पढ़ते हैं पहले तो कि 5 आइस संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड सहित 5 देशों का एक खुफिया गठबंधन है 5 आइज। ठीक है, दूसरा है कि वे स्टोन घोस्ट नामक एक सामूहिक गुप्त डेटाबेस के माध्यम से अपने देशों के हितों के लिए खतरे के बारे में खुफिया जानकारी साझा करते हैं। तो इसमें बताना है कि आपको बताओ ए सत्य है या आर सत्य है, इसके बारे में आपको
टिक करना है। तो हम पहले तो सभी चारों ऑप्शन देख लेते हैं, फिर आपको आंसर देते हैं 8वें का। तो 8वें का आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर होगा सही। ए और आर दोनों ही सत्य हैं। 5 आइज जो इतने देशों से संबंधित हैं, और आर ए की सही व्याख्या करता है, मतलब ये इसकी सही बारे में बता रहा है। खतरों के बारे में खुफिया जानकारी साझा करते हैं ये देश। ठीक है, नेक्स्ट 9वां देखिए क्वेश्चन नंबर। देखो क्योंकि 140 क्वेश्चन है तो हमें सभी थोड़ी स्पीड से करना होगा और आपको भी उनको टिक लगाना पड़ेगा, है ना। देखिए 9वें में वही कहा गया है कि अवकथन और कारण के बारे में दिया गया है। अनाज वाली फसलों के साथ अंतरास्थियन के रूप में शामिल होने पर दलहनें पूरक फसलों के रूप में कार्य करती हैं। दूसरा, मूसला जड़ प्रणाली वाली दलहनें रेशेदार जड़ प्रणाली वाली अनाजों की फसलों के साथ पोषक तत्वों और नमी के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करती हैं। तो इसमें क्या दोनों सही हैं, दोनों गलत हैं? तो हमारे क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर होगा, 9 ही तो है, क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर है दोस्तों, ये है हमारा ऑप्शन नंबर डी। मतलब इसमें ए और बी क्या है, एक सेकंड, ए और बी दोनों सत्य हैं, किंतु और आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और बी दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, 9वें का आंसर। क्वेश्चन नंबर 10वां देखिए कि निम्नलिखित में से विचार कीजिए घटनाओं पर और इन्हें सही कालक्रम में व्यवस्थित सबसे पहले से प्रारंभ करते हुए आखिरी गतिविधि तक लगाइए। ठीक, तो सबसे पहले क्या हुआ, किस किस चीज़ की खोज हुई उस हिसाब से लगाना है। तो 10वें का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा अपना, कि देखो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी जे थॉमसन के द्वारा, उसके बाद प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड के द्वारा, फिर न्यूट्रॉन की खोज की गई थी। ये तो सबको पता है, देखो कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन लाइन से पढ़ते भी हम। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन, फिर प्रोटॉन, फिर न्यूट्रॉन, फिर पाई मैसॉन, लास्ट में ऑप्शन नंबर 1 होगा, ऑप्शन सी अपना सही आंसर होगा यहाँ पर। चलिए 10वें के बाद देखें क्वेश्चन नंबर 11 लिखा है। क्वेश्चन 11 कह रहा है कि महात्मा गांधी के ऊपर है कि दक्षिण अफ्रीका के संघर्षों ने गांधी जी को राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्व के लिए तैयार किया, और इसका कारण दिया गया कि दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के जुझारूपन को देखकर गांधी जी ने यह विश्वास हो गया था कि भारतीय जनता किसी उद्देश्य के लिए जुझारू संघर्ष और बलिदान के लिए तैयार हो जाएगी। तो इसमें देखो इसका आंसर थोड़ा डिस्प्यूटेड है, उन्होंने नहीं दिया है अभी, क्योंकि मुझे भी नहीं पता है इस चीज़ का आंसर, तो आप ज़रा इसके लिए वेट कीजिए आंसर शीट आने तक का। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं, कोई बात नहीं, एक आध अगर छूट जाएंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। एक धनराशि 7% सालाना ब्याज की दर से 5 वर्षों में इतने रुपये हो जाती है। ठीक है, अब 540 रुपये क्या है, उसका अमाउंट है राशि का। ठीक, तो यही धनराशि 9% सालाना साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में कितनी हो जाएगी। देखो कह रहा है कि 5 साल में 7% की दर से 540 हो गई है, तो ये 135 की वैल्यू दी गई है एक्चुअली में हमें। 135% की वैल्यू ऐसे लगाते हैं ना, देखो आपको बता देते हैं। ए बराबर क्या होता है, पी अमाउंट बराबर P1 P प्लस PRT बटे 100। अब यहाँ पर अमाउंट दिया गया आपको कितना, 540 हो जाती है ये। ठीक है, प्रिंसिपल पता नहीं है, तो 100P और RT का मान कितना है यहाँ पर, 7 दर है और 5 साल है, तो 7 पंचे 35 यहाँ रखेंगे, 35P, 100 का यहाँ गुणा करेंगे तो 135P बटे 100, ये यहाँ से इतना निकल आएगा। मतलब प्रिंसिपल का मान आएगा कितना हमारा 5, ये प्रिंसिपल आ जाएगा, देखो 5400 और नीचे 135। ठीक, ये प्रिंसिपल आ गया है। अब कह रहा है कि 9 साल की दर से 9% सालाना ब्याज की दर से 3 वर्ष में हो जाएगी। 3 वर्ष में कितनी हो जाएगी, तो 9% ब्याज लगाएंगे इस पर और 3 साल के लिए बटे 100 गुणा कर देंगे। 9 से भाग दो, देखो 15 नंबर 135, 3 से भाग दिए 3 पचे 15। अब इसमें 5 से भाग दे देंगे हम, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40। ठीक, तो आंसर 500 कितना हो जाएगा, 520 हो जाएगा। ठीक है, ये अपना आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और आंसर बताना है, क्या आंसर होगा। तो 13 का आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए कैसे, कि जया वर्मा जो है वो किससे संबंधित है, रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष हैं जया वर्मा, याद रखेंगे रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन है, जया वर्मा है। और ये मनोज नाथ जो है वो हमारे टेल्स फ्रॉम बनाना रिपब्लिकन के लेखक हैं। श्रेथा थावसिनी ये कौन है, हमारी थाईलैंड के पीएम हैं, थाईलैंड के पीएम है। और डॉक्टर मोइनुद्दीन जो है मालदीव के राष्ट्रपति हैं इस समय, क्योंकि मालदीव वैसे भी कंट्रोवर्सी में चल रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा मैचिंग में।
चलिए क्वेश्चन नंबर 14 लिखा है आपके सामने कि इनमें से कितने युग्म सही हैं। देखो वर्षा वन अनुसंधान संस्थान जोरहाट असम में स्थित है, तो सिर्फ यही एक सही है, मतलब हम इसमें तीसरा क्यों लगाएं। इसमें लिखा है कितने सही हैं, 4 सही हैं क्या, नहीं है। 2 सही है, नहीं। 3 सही है, नहीं। ये सब गलत है ना। सिर्फ कितने सही है, एक सही है, वर्षा वन अनुसंधान संस्थान। तो 14 का आंसर क्या लगाएंगे आप, सी। सिर्फ एक सही है, लोग गलती से 3 लगा के आ जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 15 लिखा है कि परासरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि एक अर्धपारगम झिल्ली विलायक और विलयन के माध्य रखती जाए तो विलायक के अणु इस झिल्ली के मध्य में से निकलकर शुद्ध विलायक से विलयन की ओर प्रवाहित हो जाएंगे, और विलायक के प्रवाह की यह प्रक्रिया प्रतिलोम परासरण कहलाती है। ये दोनों ही सही है, 1 और 2 दोनों ही सही हैं। का प्रयोग कर उत्तर का चयन कीजिए, दोनों ही सही है, 1 और 2। 15 का आंसर 1। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 16वां। उत्तर प्रदेश का जो बजट है, उत्तर प्रदेश का 2023-24 के संदर्भ में, बजट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या बजट का आकार 7,60,000 करोड़ है, इससे भी ज़्यादा है, इतना तो है ही नहीं है, तो पहला तो नहीं होगा आंसर। राजकोषीय घाटा इतने करोड़ रुपए का अनुमान है, राजकोषीय घाटा का इतने करोड़ का अनुमान है, तो ये बिल्कुल सत्य है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। 16 का आंसर बी लगा के रखना, आप टिक कर लेना इसको। ठीक, आंसर शीट भी लगभग 2-4-5 दिन में आ जाएगी, देखिए अभी क्योंकि प्री का एग्जाम है। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा उनको कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। क्या लिखा है, हमें इनको क्रम से लगाना है। तो 17 का आंसर पहले तो आप टिक कर लीजिए, डी है इसका आंसर। और पहले देखो, रुद्र वीणा वादक उस्ताद अली हैदर का निधन हो गया था, उस्ताद अली जकी हैदर का निधन हो गया था, सेकंड नंबर। उसके बाद थर्ड, भारत के सार्वजनिक शौचालयों में के जनक बिंदेश्वर पाठक का निधन हुआ है, दूसरा। फिर प्रख्यात सांख्यविद CR राव का निधन हो गया है, और फिर लास्ट में भारत के हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन का भी निधन हुआ है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, यहाँ पर डी टिक करके रखना। 18वां क्वेश्चन, बीज गुणज चरणों की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें और उन्हें प्रारंभिक चरणों से अंतिम चरण तक सही कालानुक्रम क्रम में व्यवस्थित करें। क्या लिखा है, इसको भी टिक करना है हमें कि कौन सा इनमें सीक्वेंस में होगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 18 का आंसर ए है। कैसे, देखो सबसे पहले केंद्रक बीज, उसके बाद प्रजनक बीज, उसके बाद आधारीय बीज, फिर प्रमाणित बीज, इस तरीके से हम लगाएंगे। तो 18 का आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 19 में देखिए, 19 में हमें क्या दिया गया है कि आपको कथन और निष्कर्ष देखो फिर से दिए गए हैं। कारण कि भारत जो है विश्व में जूट उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादक है, सबसे बड़ा उत्पादक है, बिल्कुल ये बात सत्य है। और क्या है कि भारत का जूट उत्पादन पीली क्रांति के कारण बढ़ा है, नहीं ये गलत है। तो ए सत्य है और आर गलत है, मतलब 19 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या है, चलो चेक करें। लिखा है कि कथन रोस्कोमोस के संदर्भ पर, रोस्कोमोस के चंद्रमा पर लूना 25 मिशन का उद्देश्य चंद्रमा तक पहुंचने की गारंटी सुनिश्चित करना था। ये बात सही है, ठीक है, ये बात तो सही है। और आर क्या है कारण इसका, कि रूस और चीन मिलकर, रोस्कोमोस तभी तो पड़ा इसका नाम, रूस और चीन मिलकर अमेरिका के नेतृत्व वाली आर्टेमिस समझौते के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान स्टेशन का नेतृत्व कर रहे हैं। तो दोनों ही सत्य हैं, ए और आर दोनों सत्य हैं, और आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, ये चीज़ गलत है बस, है ना। आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, बल्कि ए और आर दोनों सत्य हैं। 21वां क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा है आपके सामने कि एक्स का बाई का x% किसके बाई% के बराबर है। तो यदि देखो बाई का x%, तो क्या कहेंगे आप, बाई% का x के बराबर है। ठीक है, 21 का आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। 21 का आंसर लगा के रखना आप, ए ऑप्शन। नेक्स्ट 22 देखिए। 22 में लिखा है कि 2 कथन आपको दिए गए हैं। कथन नंबर ए समझो, सर्दी के मौसम में भारत का अधिकांश भाग शुष्क रहता है। क्वेश्चन नंबर 21, सर्दी के मौसम में भारत का अधिकांश भाग शुष्क रहता है, ये तो सत्य है। शीत ऋतु के दौरान देश के अधिकांश भाग उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाओं के प्रभाव में रहते हैं। ठीक है, तो ए आर और दोनों सत्य हैं, और आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता है। इसमें ऑप्शन बी लगा के रखना आप। क्वेश्चन नंबर 23, 1-2 क्वेश्चन में देखो ऊपर नीचे हो सकता है ना, आप मैच कर लेंगे बाद में।
बकाया सही मिलेंगे आपको। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। सतरैया असम का है और कथक उत्तर प्रदेश का है। तो 23 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि एक का आंसर 1 है, बी का 3 है। यहाँ हमने 23 का आंसर ए लगा रखा है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है कि उत्तर प्रदेश के चरकुला नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 24 में, यह उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में है? नहीं, अवध क्षेत्र में नहीं, बुंदेलखंड में किया जाता है चरकुला। ठीक है, सिर पर 4 वो मटकी सी रख कर किया जाता है चरकुला। ये तो पहला गलत हो गया। इस नृत्य में पर्दा ढके महिलाएं अपने सिर पर बड़े बहुस्थिकार गोलाकार लकड़ी के पिरामिडों को संतुलित करती हैं और कृष्णा के गीत का नृत्य करती हैं। तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, ओनली सेकंड सही है अपना। हाँ, ये बात सही है, नृत्य करती हैं, बकाया पहला गलत है। क्वेश्चन नंबर 25 लिखा है दोस्तों, यदि किसी वर्ष में 25 अक्टूबर को गुरुवार है तो उस महीने में सोमवार की संख्या कितनी है? देखो, अब 25 अक्टूबर को यदि गुरुवार है तो आप गुरुवार के आगे जाइए। देखो 25 के बाद 26, 27, 28, मतलब गुरुवार के बाद क्या आ गया? शुक्रवार, शनिवार, रविवार, और 29 को क्या पड़ेगा उसका? फिर सोमवार। मतलब 29 को सोमवार था, पूछ रहा है ना इसमें कितनी सोमवार होंगे। तो 29 के 7 दिन पहले घटाइए, तो 29 के 7 दिन पहले 29 को सोमवार, 29 में 7 घटाएं कितने आएंगे? 22। इसको सोमवार, 22 में 7 घटाइए कितने बचेंगे? देखो 22 में 7 घटाएंगे तो 15, 15 में 7 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 8, 8 में 7 घटाएंगे तो 1। तो कितने सोमवार पड़े? 1, 2, 3, 4, 5, मतलब इस महीने में 5 सोमवार होंगे। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, 26 में लिखा है कि हिमालय के उत्तरी ढलान पर दक्षिणी ढलान की तुलना में अधिक घना वनस्पति आवरण है। उत्तरी ढलान पर, नहीं ये तो गलत है, ऐसा नहीं होगा, है ना, ये गलत है। और अगला है कि हिमालय के दक्षिणी ढलानों पर उत्तरी ढलानों की तुलना में अधिक वर्षा होती है। हाँ, ये बात सही है, मतलब ए असत्य है और आर सत्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे इसके लिए। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन 27 आपके सामने है कि आपको फिर से देखो 2 कथन दिए गए हैं और उनके आंसर बताना है। अभिकथन ए और कारण आर। संवाद कौमुदी एक बंगाली साप्ताहिक के संपादक राजा राम मोहन राय थे। जो बुक साप्ताहिक का है ना, संवाद कौमुदी, इसके संपादक राजा राम मोहन राय थे। कारण क्या है? विधवा जलाने की प्रथा को निंदा करते हुए उनके लेख इसमें प्रकाशित हुए थे। तो देखो, विधवा के लिए जो भी राजा राम मोहन ने, विधवा पुनर्विवाह के लिए राजा राम मोहन ने कई प्रयास किए थे लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ में मिलकर। तो 27 का आंसर हमारा ए हो जाएगा, मतलब दोनों ही सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो पहला और दूसरा दोनों सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 28, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। अब 28 का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर है सी। आप मैच करना, देखो फतूह उस सलातिन, ये कौन है? अमीर खुसरो से संबंधित हैं। फतूहात ए फिरोज शाही तुगलक हैं। बी का आंसर एक कहाँ मिल रहा है? बी का आंसर एक सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। देखो यहाँ फिरोज शाही और फिरोज शाह है, इसको देखकर ही आप टिक कर लेंगे कि बी का आंसर एक है, ऐसे ही लगा लेंगे। अब जल्दी जल्दी में गलत कर देंगे तो एक अलग बात है, वरना कर सकते हैं इसको सही। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, 29 का आंसर लिखा है। 29 को देखो, ये इकोनॉमिक का सवाल है तो इसका को भी हम आंसर रहने देते हैं। एक फिजिक्स का सवाल है, फिजिक्स का एक्चुअली में, आप देख लीजिए बाद में इसका मैच कर लेना आंसर। यूरोप में राइन नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब राइन नदी के बारे में कि राइन नदी जो है जर्मनी की औद्योगिक गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है, या फिर दूसरा लिखा है क्या? बिल्कुल सही है, राइन नदी जो है वो व्यापारिक मार्ग के लिए है जर्मनी में। और रोटरडैम का बंदरगाह राइन नदी के मुहाने पर स्थित है, बिल्कुल सही। तो 1 और 2 दोनों ही सही हैं। राइन नदी उत्तरी जर्मनी की औद्योगिक गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है और रोटरडैम का बंदरगाह राइन नदी के मुहाने पर स्थित है। तो 1 और 2 दोनों ही सही आंसर हो जाएंगे इसके। क्वेश्चन नंबर 31 में लिखा है आपका कि रुद्रमा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उसके बारे में कथन दी चुनिए। तो रुद्रमा जो है वो बारगंगल के काकतीय वंश की चौथी स्वतंत्र शासक थी, ये बात सत्य है। ठीक है, उसने दक्षिण तमिलनाडु के पांड्य, उड़ीसा के पूर्वी गंग शासकों, देवगिरी के सेवना शासकों को पराजित किया, ये गलत है। तो बस पहला सही है कि रुद्रमा जो है वो बारंगल के काकतीय वंश की चौथी स्वतंत्र शासक थी। 31 का आंसर ए ऑफ का सही होगा, क्योंकि पहला ही सही है, दूसरा गलत हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 32 में लिखा है कि निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही है, बताइए। पहला, कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर उत्तराखंड पूर्व में उत्तर प्रदेश का हिस्से में 1960 में स्थापित किया गया था। प्रथम कृषि विश्वविद्यालय, ठीक है, तो 1960 में स्थापित किया गया था पंतनगर उत्तराखंड में, बिल्कुल सही बात है। 1901-1905 के दौरान कानपुर, पुणे, सबौर, नागपुर, लायलपुर और कोयम्बटूर में 6 कृषि विश्वविद्यालयों का स्थापित किया गया था। ये भी सही है, तो इसका 1 और 2 दोनों ही सही हो जाएंगे, ठीक। ऑप्शन नंबर डी याद रखना, 32 का आंसर डी। 33, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है, तो ये अमित्र मेघा है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, अमित्र मेघा 6ठी अनुसूची में, ठीक है, अमित्र मेघा, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 34 का आंसर देखिए, मिलान करना है मैचिंग में, कि देखो भारत होंगहाउ एशियाई खेल 2023 में पदक तालिकाओं की संख्या बताना है। तो भारत ने 107 मेडल प्राप्त किए थे, मतलब डी का आंसर 2 है। और डी का आंसर 2 हमें सिर्फ एक ऑप्शन में देख को मिल रहा है, लास्ट वाले डी ऑप्शन में। अपने आप सबके आंसर मिल गए हैं। देखो, चीन ने कितने प्राप्त किए थे, 383, जापान ने कितने प्राप्त किए थे, 188, कोरिया ने 190 और भारत ने 107। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35, अच्छा पेपर बना है, ऐसा नहीं है, बढ़िया है। विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कर्वी है। 135 क्वेश्चन 35 की बात कर रहे हैं हम। फॉलिक अम्ल क्या होता है हमारा, फॉलिक अम्ल किस में पाया जाता है, रक्त अल्पता के लिए है। और विटामिन ए रतौंधी रोग होता है। और विटामिन B1 क्या है, बेरी है। तो सबके आंसर देखो, ए का आंसर 4 कहाँ मिल रहा है, तो 35 का आंसर ऑप्शन नंबर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। मैच आप कर लीजिए, हमने बताया है जैसे कि आप देख रहे हैं वीडियो में। सब्सक्राइब करके रखना दोस्तों चैनल को, क्योंकि आने वाली कई सारी वीडियो आपको ऐसी मिलती रहेंगी। अभी सॉल्यूशन करा देंगे आपको हम। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूर्व प्राथमिक शिक्षा की आयु जो 3 से 6 साल होती है, इसमें 3 से 5 दी गई है, तो ये गलत है पहला, ठीक है। प्राथमिक विद्यालयों की आयु 6 से 14 साल नियुक्त की गई है। प्राथमिक शिक्षा की आयु 6 से 14 वर्ष, तो यहाँ पर दोनों ही गलत हैं, ना तो 1 ना 2। तो 36 का आंसर सी अपना सही हो जाएगा। 37 में लिखा है, ये 37 देखो बिल्कुल दिख नहीं रहा है, आप इसको मैच कर लेना, कि रानीगंज में कोयले का प्राथमिक उत्पादन कोयला इंडिया लिमिटेड का राष्ट्रीयकरण, कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण, राष्ट्रीय कोयला विकार निगम NCDC की स्थापना। अब इनको हमें सबको सीक्वेंस में लगाना है 37 में क्वेश्चन में, ठीक है। तो 37 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी है। यहाँ पर फर्स्ट, फोर्थ और थर्ड, और उसके बाद सेकंड, पहला फिर चौथा फिर थर्ड फिर दूसरा, इस तरीके से आपको क्रम से लगाना है, ठीक। 38 में भी देखो नहीं दिख रहा है इतना साफ मुझे, अगर आपको दिखाई दे अपने पेपर में तो 38 का आंसर आप टिक कर लेना, ए ऑप्शन है। ए सत्य है, ए असत्य है किंतु आर सत्य है ना, क्योंकि इसमें देखो क्लियर नहीं दिख रहा, आप उसमें टिक कर लेना ए ऑप्शन। 39 देखिए, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे। बंकिम चंद्र तो बिल्कुल सही है। सीताराम उनका अंतिम उपन्यास था, ये भी सही है। तो दोनों ही याद रखेंगे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के बारे में, कि कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक भी थे और सीताराम उनका अंतिम उपन्यास था। मतलब 1 और 2 दोनों ही सही हैं क्वेश्चन नंबर 39 में। क्वेश्चन 40 देखिए दोस्तों, निम्नलिखित घटना पर विचार कीजिए तथा उनके नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो 40 का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, कि पहले तो बैंकों के राष्ट्रीयकरण का प्रथम चरण आया था, 1969 की बात है। बैंक का राष्ट्रीयकरण का दूसरा चरण आया था, नहीं, फिर उसके बाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई थी, ठीक है। और फिर नाबार्ड की स्थापना हुई थी 1982 में। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई थी। तो पहला, उसके बाद तीसरा, फिर दूसरा, फिर चौथा। ऑप्शन नंबर सी 40 का सही होगा। 41, बैंक के लेन देन में पिन का अभिप्राय क्या है। पिन का मतलब क्या होता है, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। 41 का आंसर सी, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। 42, निम्नलिखित में से किस संगठन ने वर्ष 2023 में वाराणसी को अपनी पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया। तो किसको किया भैया, SCO को, ठीक है। SCO ने अपनी पहली सांस्कृतिक राजधानी घोषित की, किसको, बनारस को। SCO का मुख्यालय कहाँ है, बीजिंग में है, संघाई मत लगा देना, ठीक है। 43 का क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 43 का आंसर क्या है अपने,
जरा मैच कीजिए। 43 का आंसर दे रहे हैं डी, ए और आर दोनों सत्य हैं। आर ए की सही व्याख्या, आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, 43 का आंसर डी। क्या लिखा है जरा पढ़िए कि भारत में लवणीय मिट्टी फसलों की खेती के लिए उपयुक्त नहीं है। ठीक, बिल्कुल सही है। लवणीय मिट्टी में नमक की मात्रा अधिक होती है, ये भी सही है, जिसका मुख्य कारण शुष्क जलवायु और खराब निकास है। बिल्कुल सही, आई और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 है, बुरहान उल मुल्क सआदत खान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही है बताइए। तो 44 का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दोनों ही सत्य हैं। अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक सआदत खान था। अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक सआदत खान था। उसने सैयद बंधुओं के विरुद्ध षड्यंत्र में भाग लिया था। तो ए और फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 45 आपके सामने है। क्वेश्चन 45 में लिखा है कि कथन और निष्कर्षण में फिर से वही है, अभिकथन और कारण, कि भारत में रबी फसलों की खेती मुख्य रूप से पंजाब और हरियाणा जैसे उत्तर पश्चिमी राज्यों में की जाती है। ठीक, तो बिल्कुल सत्य बात है ये तो। इन राज्यों में रबी फसलों की सफलता सर्दियों के दौरान पश्चिमी उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के कारण होने वाली बारिश पर निर्भर करती है। ये गलत है। ठीक है, तो सिर्फ ए सही है इसका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा और आर असत्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 46, रूस में क्या है, देखो रूस में जो कुजबास क्षेत्र हैं इनके संदर्भ में बताना है क्या सही है। यह एक कोयला और लोहे अयस्क में समृद्ध है, यह क्षेत्र जो है वो कोयला और लोहे अयस्क में समृद्ध है, या फिर नोवोसिबिर्स्क इस क्षेत्र का महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र है। तो 46 का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी, सिर्फ पहला सही है और दूसरा गलत हो जाएगा। ये कोयला और लोहे अयस्क में समृद्ध है, जबकि दूसरा वाला गलत है। 47 का आंसर, देखो कथन और कारण बहुत आए हैं पेपर में, ये तो है, आपको इनको अच्छे से करना होता है। अक्टूबर 1940 में गांधी जी ने कुछ चुने हुए लोगों द्वारा सीमित सत्याग्रह का आह्वान किया। क्वेश्चन नंबर 47 कर रहे हैं इस समय हम। बिल्कुल सही, 1940 में। ठीक, यह सत्याग्रह इसलिए सीमित रखा गया ताकि ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों को ठेस पहुंचे नहीं, इसलिए कोई नहीं था ऐसा। तो सिर्फ एक सही है, आई सही है और आर गलत है इसका आंसर। 48, बिपिन चंद्र पाल के संदर्भ में, बाललाल पाल जिनको बोलते हैं, बिपिन चंद्र पाल गर्म दल के थे नेता, वह ब्रह्म समाजी नेता व समाज सुधारक थे। ठीक है, आगे देखते हैं। बिल्कुल सही है, वह ब्रह्म समाजी नेता और समाज सुधारक थे। कौन? बिपिन चंद्र पाल। उन्होंने न्यू इंडिया नाम की साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित की, ये भी सही है। तो 48 का आंसर 1 और 2 दोनों ही सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 49 में लिखा है, बरौनी कहाँ है हमारे, सबको पता होना चाहिए। बरौनी असम में देखने को मिलता है कि बिहार में? बरौनी बिहार में है ना, असम में नहीं एक्चुअली। बरौनी बिहार में है। और बोंगई गांव असम का है। बीना मध्य प्रदेश में है। कोयली गुजरात में है। तो 49 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 49 का आंसर ऑप्शन नंबर डी सही होगा। सबको मैच करते जाइए इसे आप पेपर में अपने। क्वेश्चन 50 में लिखा हुआ है कि ए अपॉन एच बराबर प्लस बाई अपॉन बी बराबर 1, बी अपॉन जेड बराबर इतने का ही। तो ए एक्स अपॉन ए, एच अपॉन ए और सी अपॉन जेड किसके बराबर होगा? इस क्वेश्चन को मैंने जस्ट कल या परसों शायद टेक्स्ट बुक में लगाया था और ये इसका आंसर 1 है दोस्तों। देखो आंसर इसका 1 टिक कर लेना आप ध्यान से। 50 का आंसर क्या है? 1, मतलब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, इस क्वेश्चन को याद रखना, ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, अभी परसों ही लगाया था लगभग मैंने। चलिए, नंदिनी कृषक समृद्धि योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 51वां क्वेश्चन है। लिखा है कि इस योजना में केवल साहीवाल गिर, थारपारकर एवं गंगा त्रीरी प्रजाति की दुधारू गायें ही सम्मिलित की गई हैं। नहीं। लाभार्थी के पास गोपालन का कम से कम 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, ये भी नहीं। तो ना ही इसमें 1 सही है ना 2 सही है। ऑप्शन नंबर ए टिक कर लीजिए। और इसमें भी पूछ रहा है दोनों कथनों में से सही उत्तर चुनिए, तो कोई भी सही नहीं है, दोनों ही गलत हैं। 51 का आंसर लगाएंगे आप, ऑप्शन नंबर ए। 52, एक सिलकारा सुरंग, क्या लिखा है? एक सिल्कयारा सुरंग में 200 वाट क्षमता के 15 बल्ब लगातार 24 घंटे तक रोशन किए जाते हैं। बिजली की खपत कितने यूनिट होगी? तो बिजली की खपत होगी हमारे ये 72 यूनिट होगी। ठीक है, 72 यूनिट होगी। देखो 15 गुणा 2 गुणा 24 बटे 1000,
15 दूनी 30 और 24 तिया 72, मतलब 72,000 बटे 1,000 घंटे से चेंज करेंगे यूनिट को, तो 72 यूनिट हमारा आंसर आ जाएगा। निम्नलिखित में से निम्नलिखित मुगल शासकों पर विचार कीजिए तथा उनको कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो 53 का आंसर हमारा देखो टिक करते हैं, ऑप्शन नंबर ए है। सबसे पहले आएगा आपका बहादुर शाह जफर, फिर उसके बाद जहादर शाह, फिर उसके बाद फारूक सियार, फिर उसके बाद मोहम्मद शाह। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ का सही हो जाएगा 53 का आंसर। 53 के बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन 54 का आंसर देखो, थोड़ा इसको मुझे अभी नहीं पता है, इसको आप छोड़ दीजिए। 55 देखिए क्या लिखा है 55 में। 55 का ऑप्शन नंबर है हमारा, भारतीय स्वतंत्रता के प्रावधान में उल्लिखित सही क्रम क्या है? तो क्या है? सबसे पहले संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न, फिर उसके बाद समाजवादी, फिर पंथ निरपेक्ष, फिर लोकतंत्रात्मक। देखो ये संविधान की पूरी भाषा एक प्रकार की छाप दी उन्होंने कि संविधान में उल्लिखित प्रस्तावना में जो शब्द दिए गए हैं उनका सही क्रम क्या है। तो सबसे पहले क्या आएगा? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, फिर समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक। ये ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा 55 का। 56, पंचायती राज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 56 का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पंचायती राज जो है वो संस्थाओं का चुनाव राज्य चुनाव आयोग के पर्यवेक्षण में होता है। पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव जो है वो राज्य चुनाव आयोग के पर्यवेक्षण में होता है। तो ये 56 का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 57, एगमार्क के बारे में देखो आ गया है कि एगमार्क के संदर्भ में होलोमार्क आता है ना, जो कौन सा कथन सत्य है? एगमार्क कृषि उत्पादों की गुणवत्ता का सूचक है, बिल्कुल सही है ये बात। तो एगमार्क एक प्रमाण पत्र भारतीय खाद्य संहिता नहीं भाई साहब, इसको एफसीआई करती है, ठीक है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही होगा। 58, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही है बताइए। तो उत्तर प्रदेश में 9 आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया उत्तर प्रदेश को 9 आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है, नहीं। उत्तर प्रदेश में 11 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, ये भी नहीं है। तो इसमें ना 1 और ना 2 कोई भी सही नहीं है। 58 का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 59, क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर देखिए, मुरादाबाद के बारे में दिया गया है कि मुरादाबाद तांबे के काम के लिए प्रसिद्ध है और उसने दुनिया भर में हस्तशिल्प उद्योग में अपनी एक अलग पहचान बनाई है, ठीक है। ये गलत है भाई साहब, मुरादाबाद तांबे के लिए तो प्रसिद्ध है लेकिन दुनिया भर में नहीं, है ना। मुरादाबाद विशेष आर्थिक क्षेत्र एसईजी उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विकसित पहला एसईजी है, तो ये सही है, मतलब केवल दूसरा इसमें सही होगा। 59 का आंसर ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 60, जौनपुर को सिराज ए हिंद के नाम से जानते हैं, जौनपुर को सिराज ए हिंद के नाम से जानते हैं, या फिर जौनपुर सरकी काल में शिक्षा के महान केंद्र के रूप में था, ठीक है। तो कौन सा सत्य है इसमें देखिए जरा। 60 में 60 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों बी कि ए और आर दोनों सत्य हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। जौनपुर सिराज ए हिंद के नाम से जाना जाता है, जौनपुर सरकी काल के शिक्षा के महान केंद्र के रूप में था। ए और आर दोनों सत्य हैं। हो गए हमारे 60 क्वेश्चन, टोटल 140 हैं जो कि पूरे करेंगे वीडियो में आपके, ठीक है, ये ध्यान रखना। निम्नलिखित में से रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट जो है वो आपके गति का संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इंग्लिश में लिख के आया था कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, गति के संरक्षण पर काम करता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं हम, आइए। हाँ जी दोस्तों, क्वेश्चन देखो क्या लिखा है आपके सामने कि पंजाब के विलय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? क्वेश्चन नंबर 62 में, तो 62 में ये दिया गया है अपना कि जो महाराजा दिलीप सिंह के सभी प्रदेश भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गए, ये गलत बात है क्योंकि असत्य पूछ रहा है इसमें, है ना, ये ध्यान रखना है। बकाया तीनों सत्य हैं कि 29 मार्च 1849 को गवर्नर जनरल की ओर से घोषणा हुई कि पंजाब राज्य समाप्त हो गया, ये बात सही है। दिलीप सिंह को 2,50,000 वार्षिक पेंशन दी गई और उपरोक्त में से कोई नहीं, सिर्फ ऑप्शन नंबर हमारा बी ये गलत है। 62 का आंसर आपको बी याद रखना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 है कि एक बोर्ड पर 5 मैथ का सवाल है, देखो आपको लगाना पड़ेगा। तो एक बोर्ड पर 5 समानांतरित ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींची गई, बोर्ड पर 5 ऊर्ध्वाधर रेखाओं को काटती हुई 5 समानांतरीय क्षैतिज रेखाएं भी खींची गई।
किन्हीं दो निरंतर ऊर्ध्वाधर रेखाओं के बीच की दूरी किन्हीं दो निरंतर क्षैतिज रेखाओं के बीच की दूरी के समान है। इस तरह से बनने वाले वर्गों की अधिकतम संख्या क्या है? ठीक है, अधिकतम संख्या पूछ रहा है वर्ग की। तो देखिए, अगर आप इस तरीके से बनाते भी हैं, देखो 5, 1 2 3, पूरा बनाता हूँ मैं, 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3, फिर 4 और नीचे वाले में 5। इनको थोड़ा थोड़ा और बढ़ा दीजिए। ठीक, हो गई 5। अब वर्ग पूछ रहा है, देखो 1 2 3 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौका 16। तो कितने बने? 16। अधिकतम वर्ग जो बन सकते हैं वो हमारे कितने बन सकते हैं? 16 ही बन सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 69 देखें। 69वें राष्ट्रीय फिल्म जो पुरस्कार हुए हैं, इनके संदर्भ में पूछा गया है कि RRR और गंगूबाई काठियावाद को क्रमशः 5 और 6 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। नहीं, ये 6 और 5 है, उल्टा लिखा है। रॉकेटरी जो है, आर माधवन की जो किताब है, आर माधवन की जो फिल्म है, उन्हीं के द्वारा बनाई गई है। और रॉकेटरी द नंबी इनफैक्ट ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है। यस, ये सही है। तो 64 का आंसर ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। 65 देखिए, अब वन लाइनर टाइप के हैं वो सभी लगभग। इसरो द्वारा लॉन्च किए गए मंगलयान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे मार्स ऑर्बिटर मिशन भी कहा जाता है। इसे नवंबर 2013 में लॉन्च किया गया था। तो 65 का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी, मतलब दोनों ही सही हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? ITC का मतलब किसी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा प्राप्त वस्तुओं और सेवाओं या दोनों की आपूर्ति पर इनपुट टैक्स क्रेडिट है, ITC। या फिर ITC की पात्रता जो इस प्रकार हो सकती है: कर योग्य आपूर्ति, गैर कर योग्य आपूर्ति, शून्य रेटेड आपूर्ति है। तो 66 का आंसर ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए, क्योंकि बड़ा डिस्प्यूटेड सा सवाल है। देखो, तो 1 और 2 दोनों ही इसमें सही हैं, आपके हैं 66 के फर्स्ट और सेकंड। 67 में लिखा है कि मौलिक अधिकार जो हमारे USA के भाग 3 में USA के बिल ऑफ राइट पर आधारित हैं। बिल्कुल सही है 67 में, है कि नहीं? कौन सा कथन, देखो पहला सही है, इसमें लिखा है कौन सा कथन गलत है, ये ध्यान रखना है। संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मृत्यु का अधिकार मूलभूत अधिकार है। नहीं भाई साहब, ये गलत है। तो बी गलत है, मतलब पहला या फिर सी। अगला देखो, भारतीय संविधान का एक पूर्ण संघीय संविधान है। नहीं, ये भी नहीं है, मतलब बी और सी दोनों गलत हैं। इसमें ये मूलभूत अधिकारों को हटाया जा सकता है, हाँ ये तो सही हटाया जा सकता है, लेकिन ये कुछ ऐसा नहीं है। बी और सी आपका 67 का आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 68। तो 68 का आंसर क्या है? राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई? 1962 ईस्वी में। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई? 1963 ईस्वी में। भारतीय हिंदू नाटकी अकादमी लखनऊ जो है, इसकी स्थापना कब हुई? 1975 ईस्वी में। और अयोध्या शोध अनुसंधान संस्थान की स्थापना अयोध्या में है 1986 ईस्वी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा ए। 69 देखिए, फिर से लिखा है वही चीज़ है कि कथन और कारण आपको दिया गया है। कथन है कि संविधान संघीय कार्यपालिका शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित करता है। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। राष्ट्रपति राज्य का संवैधानिक प्रमुख कहाँ होता है भाई साहब? तो 69 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ए और आर दोनों सही है, आर एक की सही व्याख्या करता है। ठीक, 69 का आंसर दोनों ही सही होंगे। 70 में लिखा है कि अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यह जाम्बिया और मोजाम्बिक की सीमा पर अवस्थित है। 70 नहीं, यह जाम्बिया नदी पर स्थित है। ये सही, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 71 आपके सामने ये रहा। लोकेश अपने रीजनिंग का सवाल है, जो कि लोकेश अपने घर से 15 किलोमीटर उत्तर की ओर चला। सपोज लोकेश का घर ये है, अब ये 15 किलोमीटर उत्तर की ओर चला। ठीक है, उसके बाद क्या किया उसने? पश्चिम की ओर मुड़ा। अब पश्चिम कहाँ है? यहाँ तो होता है पूरब, तो यहाँ नहीं गया वो, कहाँ गया? पश्चिम की ओर। पश्चिम की ओर कितने गया वो? 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर गया। और फिर वहां से दक्षिण की ओर मुड़ा 5 किलोमीटर, तो यहाँ आया वो 5 किलोमीटर। और ये कितना था? टोटल 15 था। ठीक है, अंत में पूरब की ओर मुड़कर उसने 10 किलोमीटर दूरी तय की। अब यहाँ पूरब की ओर गया और 10 किलोमीटर उसने दूरी तय की। अब वह अपने घर से किस दिशा में, क्या लिखा है? अंत में मुड़कर 10 किलोमीटर की दूरी तय की पूरब की ओर। वह अपने घर से किस दिशा में है? तो अपने घर से खड़ा तो यहाँ पर है वो, इधर से ऊपर देखिए किस दिशा में? उत्तर दिशा में है। तो इसका आंसर हमें उत्तर लगाना है,
ना कि आप पूरब लगा के आ जाइए कि पूरब दिशा में है ना, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, 71 का सी सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 देखेंगे, क्योंकि देखो सभी मेन आर ओ एग्जाम का मतलब है कि जीके मजबूत होना आपकी। क्वेश्चन नंबर 72 अभिकथन दिया गया है और उसका कारण दिया गया, पढ़ते हैं। बढ़ती आबादी का पेट बढ़ने के लिए भारतीय कृषि में महत्वपूर्ण तकनीकी और संस्थागत सुधारों की आवश्यकता है। ठीक है, पढ़ते हैं आगे। आगे भारत के कई हिस्सों में बड़ी संख्या में किसान अभी भी कृषि के लिए मानसूनी वर्षा और मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर है। ये बात तो सही है, देखो कई हिस्सों में अभी भी ऐसा है। तो क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर हमें देखने को मिलेगा ए, कि ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन लगा, एक प्रकार का अंडरस्टैंडिंग वाला है। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। क्वेश्चन 73 है साथियों कि भारत का कौन सा राज्य चूना पत्थर, जिप्सम, नमक और जस्ता, चूना पत्थर, जिप्सम, नमक और जस्ता भंडार के लिए प्रसिद्ध है। अब जिप्सम सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, अगर आपको ये पता है तो फिर आप लगा लेंगे। देखो ये कौन सा है, राजस्थान। राजस्थान में नमक भी सबसे ज़्यादा पाया जाता है, जिप्सम भी पाया जाता है, चूना पत्थर भी है और जस्ता भी है। ये खेतड़ी जो कि किसके लिए प्रसिद्ध, राजस्थान का तांबे के लिए प्रसिद्ध है, खेतड़ी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 73 का आंसर बी। 74वां क्वेश्चन मैथ का आ गया कि 40 से बड़े 50 से छोटे विषम संख्याओं के योग का 1/4 वर्ग है, कितना होगा? 1/4 वर्ग है। 1/4 जो है वो वर्ग है, किसका वर्ग है? अरे भाई साहब ये अच्छा है। तो 40 से बड़े और 50 से छोटे विषम संख्याओं के वर्गों, विषम संख्याओं के योग, पहले तो 40 से 14 से बड़े होते कौन कौन से विषम संख्याएं? आप कहेंगे 15, 15 के बाद 17, फिर क्या लेंगे 19, क्लियर। और 50 से छोटे मतलब कौन सी आएगी? 49। हमें सब विषम चाहिए, मतलब दो दो का अंतर है। पहले गिन को कितने हैं टोटल, तो 49 में से आप 15 घटाइए या फिर गिनो 15, 17, 19 एक एक करके ऐसे। तो आप डायरेक्ट निकालते हैं कि 15 में 49 में से 15 घटाओ तो 9 में से 5 गए 4, 4 में से 1 गया, कितने बचेंगे? 3। 34 कितने का डिफरेंस है? 2 2 का 2 से भाग देंगे, प्लस 1 और ऐड कर देना है, तो 17 प्लस 1 18। मतलब ये टोटल जो है 18 विषम संख्याएं हैं ऐसी, ठीक है। और इनका हमें क्या चाहिए? योग। पहली कौन सी थी? 15 और अंतिम थी 49। तो सूत्र होता है 18 विषम संख्याओं का या फिर 18 संख्याओं का योग, सीधी आप याद रखें, n/2 मतलब 18/2 a प्लस एल, 15 प्लस 49, ठीक है। 2 से भाग देंगे तो 9 आएगा यहाँ पर, गुणा ये कितना आएगा? 9 5 14 की 4, 4 और 1 5 और 1 6, इतना आ गया। अब 9 गुणा 64 कितने होते हैं? 9 चौको 36 की 6, हासिल आई 3, 9 छक 54, 55 56 57। अब ये 576 जो है वो किसका वर्ग है? 24 का। तो कितना अच्छा सवाल पूछा गया, मतलब बढ़िया सवाल है। तो ये जो है 24 का वर्ग है, इसको मैं अलग से भी करा दूंगा एक, है ना, 24 का वर्ग है। क्वेश्चन नंबर 75, एक वीडियो लाऊंगा जिसमें मैथ के सभी सवाल हम लगवा देंगे और लिख देंगे कि आर ओ एग्जाम में आए सभी गणित के सवाल। क्वेश्चन नंबर 75 है, गाजा पट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसकी सीमा मिस्र से लगती है गाजा पट्टी की, इसकी सीमा इजराइल से लगती है, ठीक है। तो बताइए इसकी कि क्या सही है? कि बिल्कुल सही है, इसकी सीमा मिस्र से भी लगती है और इजराइल से भी लगती है गाजा पट्टी की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76 आपके सामने दिया गया है कि उत्तर प्रदेश का वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? कि शिखर सम्मेलन लखनऊ में आयोजित किया गया था, उत्तर प्रदेश का, बिल्कुल सही बात है, लखनऊ में हुआ था। शिखर सम्मेलन का उद्घाटन भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया गया था, नहीं, ये उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के द्वारा किया गया था। केवल पहला सही होगा, तो 76 का आंसर ऑप्शन नंबर 1 सही होगा आंसर। 77वां क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन 77 आपके सामने लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से दर्शनीय स्थल उत्तर प्रदेश के जिले में से कौन सा सही सुमेलित है, मतलब सही मिलान कौन सा है? तो सिर्फ शायद एक ही सही मिलान आपको दिख रहा होगा, आप जरा अगर पढ़ के गए हैं तो, कि बाबनी इमली शहीद जो स्मारक है ना, ये फतेहपुर में स्थित है। बकाया देव पाटन मंदिर, वैसे कठिन है अगर नहीं पढ़ा है तो, इधर नहीं है। चीनी मंदिर महोबा, ये भी नहीं है। समस्तीपुर पश्चिम बिहार अमेठी, ये कहाँ से हो सकता? ये तो बिहार में पहुंच गया ना समस्तीपुर वाला। तो बाबनी इमली शहीद स्मारक जो है फतेहपुर में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी। 78, फिर भाई आरो है, आसान तो क्वेश्चन नहीं होगा। क्वेश्चन 78 है आपके सामने कि कौन सा भारत में बोर्ड मुख्यालय सम्मिलित नहीं है? कौन सा गलत है? कॉफी बोर्ड का पता है कुर्ग
कर्नाटक में है। मम्मी, कॉफी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? कुर्ग कर्नाटक में है। चाय बोर्ड का कोलकाता में, बिल्कुल सही है। मसाले बोर्ड का कोची में है और रबड़ बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? कोट्यम में है। तो ये गलत होगा इसका, है ना, क्योंकि हैदराबाद लगा रखा है, इसलिए ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 79 है। 79 है आपके सामने कि सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है, क्या आंसर सही होगा? तो 79 का आंसर आपके सामने देखिए, कंपाला। कंपाला कहाँ का है? ये युगांडा की राजधानी है कंपाला, ठीक है। और खार्तूम कहाँ की है? सूडान की राजधानी खार्तूम है। तो ए का 2 और डी का 3, देखो ए का 2 और डी का 3, ए का 2 और डी का 3, सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ए का 2 और डी का 3, और बकाया मिल जाएगा किगाली रवांडा, ठीक है। ये देश है, रवांडा की राजधानी क्या है? किगली है। और कांगो लोकतंत्र गणराज्य की राजधानी क्या है? किनशासा है, ठीक है। अच्छी राजधानी कहीं है। तो देखिए फिर से एक बार, कंपाला की राजधानी क्या है? युगांडा की राजधानी कंपाला, और सूडान की राजधानी खार्तूम, एंड आपकी ये किगाली। किगाली कहाँ की है? रवांडा, रवांडा की है। और किनशासा ये कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं कि पश्चिमी घाट में विभिन्न दर्रे जिन्हें घाट कहा जाता है का उत्तर से दक्षिण का क्रम क्या होगा? पश्चिमी घाट में तो सबसे पहले उत्तर से दक्षिण क्या होता है? थाल घाट, फिर भोर घाट, फिर पाल घाट, ठीक है। थाल घाट, भोर घाट, उसके बाद पाल घाट आएगा उत्तर से, क्योंकि हमें लगाना है कौन सा? उत्तर से दक्षिण का सही क्रम लगाना है। तो थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, 80 का बी। 81 लिखा है आपके सामने कि सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है और बताना है कि कौन कौन से सही होंगे। अब देखो अन्नू रानी जो है और पारुल चौधरी, इनको जरा ध्यान से देखें। अन्नू रानी जो है 81 में, अन्नू रानी जो है वो किससे संबंधित है? भाला फेंक से संबंधित हैं। और पारुल चौधरी जो है वो गोला फेंक से संबंधित हैं। तो ए का 2 और बी का 4, ए का 2 और बी का 4 एक ही ऑप्शन में मिलेगा। और बकाया देख लीजिए आप, सी का 3 है, तजेंद्र पाल सिंह जो कैसे हैं 10 मीटर एयर राइफल से संबंधित हैं। और पलक गुलिया 5000 मीटर की दौड़ से संबंधित हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा 81 का। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, मैथ का आ गया है कि 25 लोगों का एक समूह है जिसमें 12 लोग फ्रेंच बोलते हैं, 15 लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं, जबकि 6 लोग दोनों को ही नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, दोनों को नहीं पढ़ते हैं। तो कितने लोग फ्रेंच तथा अंग्रेजी दोनों पढ़ते हैं? अब देखो ये 12 और 15 जोड़िया, 12-15 कितने हुए? 27। 27 में से 6 लोग जो हैं वो दोनों को ही नहीं पढ़ते हैं। तो 6 लोग इसमें हटा दीजिए, 27 में से 6 जगह कितने बचेंगे? 21, ठीक है। और 25 में से घटा दीजिए, 25 माइनस 21 कितने हो गए आपके? 4। तो 4 लोग जो हैं वो दोनों को ही नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83 है। क्वेश्चन 83 का आपके सामने देखिए सॉल्यूशन क्या है कि सम्मिलित करना है कौन सा सही है। अब काला नमक फेस्टिवल अगर आपने पढ़ा है तो ये कहाँ का है? सिद्धार्थ नगर का है, ठीक है, काला नगर। तो ए का आंसर तो देखो 3 है, और ए का आंसर 3 हमें 2 ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, ना ए में है ना डी में है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं केला फाइबर की, तो केला फाइबर ये जो है ये कहाँ का है? केला फाइबर कहाँ का है? ये कुशीनगर का है। तो डी का 2 हो गया लो। जब डी का 2 है तो फिर सी आंवला कहाँ का होगा? औरैया का। आंवला जो है वो कहाँ का होगा? औरैया का। और देसी घी कहाँ का होगा? प्रतापगढ़ का, ठीक है। एक बार फिर से मैच कर लीजिए। काला नमक फेस्टिवल सिद्धार्थनगर में मनाया जाता है। केला फाइबर कहाँ का है? ये केला फाइबर कहाँ का है? मैं अभी बता रहा था आपको, कुशीनगर का है। और आंवला कहाँ का है? औरैया का है। देसी घी प्रतापगढ़ से। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर 83 का सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 84 कि तुलसीदास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तुलसीदास का जन्म बांदा जनपद के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था, बिल्कुल सही है। उनकी पत्नी का नाम गीतावली था, तो इसका ऑप्शन गीतावली नहीं था, उनकी पत्नी का नाम सिर्फ एक ही सही होगा, ठीक है। तुलसीदास का जन्म बांदा जनपद के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था, लेकिन उनकी पत्नी का नाम गीतावली नहीं था। अगला क्वेश्चन 85, एक घड़ी प्रत्येक घंटे में 4 मिनट आगे बढ़ जाती है, मतलब एक घंटे में कितने? 4 मिनट आगे बढ़ गई घड़ी, ठीक है। एक घंटे में 4 मिनट, तो 1 मिनट में घड़ी की सुई, 1 मिनट में सेकंड की सुई द्वारा तय किया गया कोण क्या होगा? अब देखो 1 घंटे में 4 मिनट आगे बढ़ जाती है, ठीक, कह रहा है 1 मिनट में। 1 मिनट मतलब क्या हुआ? 60 सेकंड। पहले 1 घंटे देखो क्या हुआ, ये 60 मिनट,
60 मिनट में कितनी हो गई, 4 मिनट आगे बढ़ जाएगी। सही है, हमें चाहिए सिर्फ 1 मिनट में, तो 1 मिनट में बदलने के लिए 4/60 कर देंगे इसे, गुणा 360। तो 6 × 36, कितनी बार, 6 बार क्या, 6 चौको 24। तो 1 मिनट में सेकंड की सुई द्वारा तय किया गया कोण, अच्छा, तो ये तो टोटल 360 डिग्री का कोण बनाएगी डायरेक्ट पूरा है, तो यही सही होगा इसका 360। नेक्स्ट देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो अनुच्छेद सब दिए गए हैं और उनके बारे में आपको बताना है। तो देखो अनुच्छेद 40 जो है वो किससे संबंधित है, ग्राम पंचायतों के गठन से। बी का आंसर 4 है, अब बी का 4 यहाँ है, बी का 4 यहाँ है, मतलब ये दोनों कैंसिल हो गए हमारे। अनुच्छेद 26 जो है वो किससे संबंधित है, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। तो ए का आंसर 3 है, ए का आंसर 3 है, 2 ऑप्शन यहाँ पर अभी भी बचे हैं। अब सी में आ जाओ। अनुच्छेद 98 98 ये किससे संबंधित है, अनुच्छेद 98 संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन या संसद का सचिवालय। तो ये आपका जो है आई थिंक गलत दे रहे हैं क्या, संघ शासित 86 का आंसर सी यहाँ दे रखे हैं, और सी तो होना ही नहीं चाहिए। ए का आंसर 3 है, अरे हाँ ये काहे काट रहे हैं हम, ये भी तो हो सकता है सी ऑप्शन, ये भी तो हो सकता है सी ऑप्शन, क्योंकि इसमें भी तो ए का आंसर 3 है। ठीक है। अनुच्छेद 40 जो है वो संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासन से है, नहीं भैया, ग्राम पंचायत का गठन है अनुच्छेद 40। तो बी का आंसर 4 होगा, और अगर बी का 4 होगा तो ये दोनों ऑप्शन कट ही जाएंगे अपने आप, बी का 4 होगा। ठीक है, ए का 3, बी का 4। 239 जो है वो संसद का सचिवालय है। 98 जो है संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन है। तो सी का 1 होगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसमें। ऑप्शन नंबर बी में टिक करिए आप लोग। बकाया आप मुझे कमेंट करके बता देना कि कौन से क्वेश्चन में क्या आंसर है, तो मैं उसको फिर से करेक्शन करा दूंगा। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत जो है वो लगभग 32% दिखाया गया था वहाँ पर एग्जैक्ट, तो यहाँ पर 31.8% हम लेके चलेंगे। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं। सूचियाँ दी गई हैं फिर से। एंडीज कहाँ है, हमारी दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। अल्पास कहाँ है, यूरोप में स्थित है। ठीक है, तो ये तो सब लगा ही लेंगे आप, इनको अगर मैच करने के चले तो एंडीज दक्षिणी अमेरिका। तो ए का 4 सिर्फ 2 ऑप्शन में है, और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अल्प्स कहाँ है, यूरोप में देखने को मिलता है। तो सी का आंसर क्या है, 1, और सी का 1 कहाँ पर है, इसमें है। तो 88 का आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आपका आंसर। और अल्पेशियन जो कहाँ देखने को मिलेगा हमें, देखो डी का आंसर 2 उत्तरी अमेरिका में, और अल्ताई एशिया में। ठीक है, कुछ क्वेश्चन काफ़ी अच्छे आए हैं जो डूएबल हैं, करने लायक हैं। रीजनिंग का आ गया, एक निश्चित कोड में कॉरपोरेशन को ये लिखा जाता है, तो उसी भाषा में जुडिशियल को क्या लिखा जाएगा। अब देखो कॉरपोरेशन लिखा है CORP, 4 लेटर को लेके उन्होंने उल्टा कर दिया है PROC। ठीक है, फिर आगे है ORAT, तो इसको उल्टा कर दिया है TARO। फिर IONS, इसको उल्टा कर दिया है SONI के रूप में लिखा जाता है। अब देखो इसमें भी 4 लेटर को हम उल्टा कर रहे हैं, तो IDUG IDUJ इसमें है, और कहीं है नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी। 4 और देख लीजिए क्योंकि ऑप्शन में ये भी है अभी, LAIC हाँ। तो 89 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया हमारा करेक्ट आंसर। ये तो सब लोग कर पाएंगे 89 वाला। तो कथन दिया गया कि बंगाल जो है, कथन दिया गया है कि बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1843 ईस्वी में जॉर्ज थॉमसन के प्रयासों का परिणाम था। बिल्कुल सत्य बात है। अब इसका कारण दिया गया कि जॉर्ज थॉमसन को द्वारकानाथ टैगोर इंग्लैंड से भारत राजनीतिक आंदोलन संगठित कराने के लिए लाए थे। यस, दोनों ही सत्य हैं, ए और सी, और आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 91 है दोस्तों, जल्दी से हम कर लें कंप्लीट पूरा पेपर। रीजनिंग का आ गया कि 3 2 5 5, फिर कितना 3, पहले 2 जोड़े फिर 3 जोड़े, अब 2 3 के बाद 5 जोड़ दिए। तो देख रहे हैं कौन सी संख्या आ रही है, अभाज्य संख्या है। 2 3 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद क्या जोड़ेंगे आप, 9 नहीं 11। तो आंसर क्या हो जाएगा 31, और 9 को 29 मिल भी नहीं रहा है वैसे भी, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, 92। राष्ट्रीय पुस्तक मेले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
यह 22 सितंबर से 2 अक्टूबर 2013 तक लखनऊ में आयोजित किया गया था। इसका आयोजन भारत सरकार द्वारा किया गया था। तो ये बात सत्य है। राष्ट्रीय पुस्तक मेला जो है वो लखनऊ में तो नहीं हुआ था, इतना मुझे भी याद है। तो नहीं, ये लखनऊ में हुआ था, ये बात सही है। लेकिन इसका जो आयोजन है भारत सरकार द्वारा नहीं किया गया था। ऑप्शन नंबर सिर्फ एक सही होगा, पहला। अगला दिया गया है कि कथन दिया गया है, नरगिस मोहम्मदी को 2023 के लिए नोबल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बिल्कुल, ये बात सही है। नरगिस मोहम्मदी को 93 है। नहीं, नरगिस मोहम्मदी को नहीं दिया गया शांति नोबेल पुरस्कार, ये तो गलत है। वह प्रेस की स्वतंत्रता के पक्ष में लड़ती हैं, ये बात सत्य है ना। तो ये ए असत्य है किंतु आर सत्य, ए असत्य है किंतु आर सत्य है। तो 93 का आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 94। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 94 में क्वेश्चन है, क्या लिखा है कि आयुर्वेद महोत्सव 2023 झांसी में आयोजित किया गया था। बिल्कुल करेक्ट है। ताज महोत्सव कहाँ होता है? आगरा में, जहाँ ताजमहल है। तो लखनऊ तो होगा ही नहीं। ऑप्शन नंबर सिर्फ एक आंसर होगा 94 का। ठीक, 95। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। क्या लिखा है? मधुबनी कहाँ की है? बिहार की है। और पटचित्रकला ये कहाँ की हुई है? महाराष्ट्र की है। शायद बरली है महाराष्ट्र की, बरली महाराष्ट्र की, मधुबनी बिहार की है ना। तो ये सही कह रहे हैं, बरली महाराष्ट्र की है। तो ए का 4 और डी का 2, ए का 4 और डी का 2 कहीं नहीं है, सिर्फ एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में लगा दो। लेपाक्षी कहाँ का है? ये बी का आंसर आंध्र प्रदेश का, और पटचित्र उड़ीसा का देखने को मिलता है। चलिए 96 क्वेश्चन 96। दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना अगर वीडियो पसंद आए तो, ठीक है, और लाइक कर लेना। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, इन्हें आवृत्ति के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे ज़्यादा आवृत्ति होती है रेडियो तरंगों की, मतलब सबसे पहले 4 आएगा, ऑप्शन नंबर ये होगा। उसके बाद 4 के बाद क्या आएगा? तीसरा अवरक्त किरणें, फिर दृश्य किरणें, उसके बाद एक्सरे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 97 लिखा है कि उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना 1965 ईस्वी में हुई थी। यह बनारस में स्थित है। दोनों ही गलत हैं। तो ऑप्शन ना तो एक सही है ना 2 सही है। ऑप्शन बी आप इसमें टिक कर लेंगे। 97 का आंसर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 98 लिखा है कि निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही है बताइए। चीनी उद्योग प्रारंभ में उत्तर प्रदेश में स्थित था। गन्ने की कम उपज, कम पुराई सत्र, उद्योगों की असंतोषजनक अवस्थापना से चीनी उत्पादन में समस्याएं जनित की। तो क्वेश्चन नंबर 98 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों ही सत्य हैं। चीनी उद्योग सबसे पहले प्रारंभ में उत्तर प्रदेश में स्थित था, और गन्ने की कम उपज, कम पेराई सत्र, उद्योगों की असंतोषजनक अवस्थापना ने चीनी उत्पादन में समस्याएं जनित की हैं। नेक्स्ट है मेगापिसु। मेगापोलिस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो मेगापोलिस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है जीन गॉटमैन ने किया था। किसने? जीन गॉटमैन ने। 98 का आंसर ए याद रखेंगे। ठीक, ये एसएससी टाइप क्वेश्चन है जो आ सकता है, देखो एसएससी के एग्जाम में। निम्नलिखित में से गुप्तकालीन प्रशासन विभाजन का सही क्रम लगाइए। तो गुप्तकालीन के हिसाब से लगाना है, तो 100 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, पहले भुक्ति, फिर विषय, फिर बीथी, फिर ग्राम। भुक्ति, विषय, बीथी और ग्राम, ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 110 है कि अनुसूचित क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लिखा है कि भारत का राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्रों को अधिसूचित करता है। बिल्कुल सही है। अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों को जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन करना होता है। ये तो बिल्कुल सही होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों ही सही होंगे। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन 102 क्वेश्चन है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। वे न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, बिल्कुल सही। वे कानून निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा, बिल्कुल सही। तो 1 और 2 दोनों सही हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 103 लेते हैं। क्वेश्चन 103 का है कि कहलगांव कहाँ स्थित है? ये आपका कहलगांव बिहार में देखने को मिलता है। कोरबा कहाँ देखने को मिलता है? कर्नाटक में। सही है ना। हमें सी का आंसर क्या होगा? कोरबा छत्तीसगढ़ में है। कोरबा छत्तीसगढ़ में है,
सी का आंसर 4 होगा। और खरगोन कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। और कुडगी कहाँ है? कर्नाटक में है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? डी। ठीक है, 103 का आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अच्छा लिखा है। फिर से देख लीजिए एक बार, कोरबा कहाँ है हमें आ रहा, ये छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है। और खरगोन कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। कहलगांव कहाँ है? अब कुडगी कर्नाटक में है और कहलगांव बिहार में देखने को मिलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। 104, कोयला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कोयले के बारे में दिया गया है 104 में क्वेश्चन में। क्या लिखा है कि भारत दुनिया में कोयले के अग्रणी उत्पादकों में से एक है। बिल्कुल सही है। भारत के झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में कोयले के विशाल भंडार हैं। ये भी बिल्कुल सही बात है। तो एक और दो दोनों सही होंगे साथियों। ऑप्शन नंबर ए में टिक कीजिए आप। 105, लिखा है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं? देखो 11 जुलाई को। विश्व ओजोन दिवस कब मनाते हैं हम? 16 सितंबर को। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को। और विश्व वानिकी दिवस 3 मार्च को। तो ए का आंसर हमारा 2, ए का 2 दो ऑप्शन में देखने को मिला। बी का आंसर 1, बी का 1 कहाँ है? यहाँ है, यहाँ है। सी का आंसर क्या होगा? ओजोन दिवस चौथा, सी का 4। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 105 का सी। पेपर है ROARO। अगला, ग्रेट बैरियर रीफ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? यह ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित है। इसकी लंबाई 2500 किलोमीटर से भी अधिक है। तो 106 का आंसर ऑप्शन नंबर डी 2500 किलोमीटर नहीं, उससे कहीं कम है। तो ऑप्शन नंबर सिर्फ एक सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 107, यदि गत दिवस के एक दिन पहले, मतलब गत दिवस आज का कल का, गत दिवस के एक दिन, इसके एक दिन पहले, ठीक है, क्या था? संडे था। मतलब आज की बात नहीं कर रहा है ये, आज के एक दिन के पहले गत दिवस है ना, एक दिन पहले रविवार था। तो कल के, मतलब आज के आने वाले कल के एक दिन बाद, इधर के 3 दिन बाद, अब इसके 3 दिन बाद, मतलब 1 2 3 दिन बाद पश्चात कौन सा दिन होगा? यहाँ कौन सा दिन होगा? संडे के बाद देखो, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे और फिर मंडे। तो आंसर क्या होगा? 107 का आंसर ऑप्शन नंबर बी सोमवार होगा। क्वेश्चन 108 देखते हैं। कथन दिया गया है कि एक शर्त अनुबंध के मुख्य उद्देश्य के लिए आवश्यक एक शर्त है। शर्त एक उल्लंघन क्षतिपूर्ति का दावा करने का अधिकार क्षेत्र है, ना कि अनुबंध को अस्वीकार करने का अधिकार है। तो 108 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, अब ये मुझे नहीं लग रहा है कौन सा होगा, आप इसमें देख लीजिए जरा। मिनीमाटा रोग देखिए 109 मरकरी के द्वारा होता है, सबको पता है, सब लोग लगा लेंगे ऑप्शन सी मिनीमाटा मरकरी के द्वारा होता है। और कैडमियम के द्वारा था इटाई इटाई, है ना। ये क्वेश्चन 110 आपके सामने है। क्वेश्चन 110 में लिखा है कि ठोसों की यांत्रिक गुणों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? रबड़ या यंग स्टील की तुलना में रबड़ का गुणांक, रबड़ का यंग गुणांक स्टील की तुलना में अधिक होता है। गलत बात है। किसी कुंडली का खिंचाव उसके अपरूपण गुणांक द्वारा निर्धारित होता है। बिल्कुल सही। तो केवल दूसरा सही है। 110 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 2। भारत में ब्रिटिश काल में निम्नलिखित में से किसके कार्यकाल में पहली बार जनगणना की गई थी? तो लॉर्ड मेयो के संबंध में, ध्यान करो आप, 1872 ईस्वी में सबसे पहले जनगणना की गई थी लॉर्ड मेयो के समय पे। ठीक है, अगला, G20 शिखर सम्मेलन 112 के संदर्भ में बताइए क्या क्या सही है G20 के बारे में। तो 112 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ब्राजील, जोको विडोडो। सुमेलित नहीं है जो कि, है ना, सही सुमेलित नहीं है। अर्जेंटीना, अर्मांडो फर्नांडीज। ऑस्ट्रेलिया, एंथोनी अल्बनीज। और कनाडा के जस्टिन ट्रूडो जो हैं, ये सब लोग शामिल हुए थे, लेकिन ब्राजील के जोको विडोडो नहीं थे। क्वेश्चन 113 है। 113 में लिखा है कि भारतीय वन्यजीव के संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 केवल जंगली जानवरों की सुरक्षा के कानूनी ढांचा प्रदान करना था। तो वन्यजीव 1972 तो नहीं है ये। दूसरा क्या लिखा है कि प्रोजेक्ट एलिफेंट का लक्ष्य केवल जंगली एशियाई हाथियों का संरक्षण करना है। हाँ, ये सही है, केवल ऑप्शन नंबर 2, मतलब बी, ये सही होगा। 14 में, रमेश की ऊंचाई 5 फीट है। रमेश की ऊंचाई नैनोमीटर में क्या होगी? अब नैनोमीटर की बात कर रहा है, यहाँ 5 फीट है। ठीक है, तो इसको बदलना होगा। 114 का आंसर आप लोग, अब देखो मुझे यहाँ पर
नैनोमीटर तो पता 10⁻9 होता है, लेकिन यहाँ पर ये जो है ना, आई थिंक हमारा क्वेश्चन नंबर ए आंसर होना चाहिए। आप इसको ज़रा देखिए, बताइए मुझे क्या है। 115 देखते हैं कि 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार घटते जनसंख्या घनत्व डेंसिटी वाले राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? तो क्या है? पश्चिम बंगाल 115 का आंसर। पश्चिम बंगाल देखो दोनों में स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद बिहार के बाद पश्चिम बंगाल है। फिर कौन सा होगा? केरल, और लास्ट में उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा, क्योंकि डेंसिटी के बारे में बात कर रहा है, जनसंख्या नहीं। उत्तर प्रदेश मत लगा देना कि पहले उत्तर प्रदेश फिर केरल, नहीं। बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल और उत्तर प्रदेश, मतलब डेंसिटी वाले कौन से एक सही क्रम है, वो भी घटते जनसंख्या के क्रम में, जहां पर डेंसिटी कम हो रही है। ऑप्शन डी इसका आंसर सही है। 116 देखिए, इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कदमों पर विचार कीजिए। इसकी मेजबानी इंदौर शहर ने की थी। 116 बिल्कुल सही है। इसका आयोजन सितंबर माह में हुआ था। यह सितंबर माह में हुआ था इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव। दोनों ही सही होंगे, 1 और 2। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला क्वेश्चन 117, निम्नलिखित अधिनियमों को उनके कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित करें और दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करें। लैक्स लॉकी अधिनियम, बंगाल टेनेसी अधिनियम, आयु की सहमति अधिनियम और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। ठीक है, इनके अगर सन याद है तभी आप देखो लगा पाएंगे, वरना मुश्किल है ये सवाल करना। तो ये सभी चारों बिल्कुल सही लगे हैं अपने अनुसार, 1 2 3 4। ठीक है, बिल्कुल जैसे हैं वैसे सही लगे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 117 के बाद 118 देखते हैं। एडम स्मिथ की वेल्थ ऑफ नेशन बिल्कुल सही है। ये तो कहा गया कौन सा सुमेलित नहीं है, है ना। और J.M. कीन्स की जो है जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट और इंटरनेट एंड मनी, ये भी सही है। गुन्नार मर्दंग ये एशियन ड्रामा, इनकी भी सही है। लेकिन कार्ल मार्क्स की जो है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिक्स इकोनॉमी एंड टैक्सेशन, ये नहीं है कार्ल मार्क्स की। ठीक है, तीनों सही है, सिर्फ चौथी गलत है। मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, क्योंकि हमें सुमेलित नहीं है लिखना है। कभी कभी यही गलत पड़ जाते हैं अपन लोग जल्दी में। 119 में देखिए आप ध्यान से, लिखा है कि इस मिराद ए सिकंदरी पुस्तक के लिए कौन सा कथन सत्य है? इसमें गुजरात के सुल्तान महमूद बेगड़ा के राज्य की सुख समृद्धि का वर्णन है। इसमें व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा का उचित प्रबंधन का वर्णन है। यस, ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों सही होंगे। 119 का आंसर 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 120 देखिए, लिखा है कि मैग्नीज के उत्पादन क्षेत्र कर्नाटक में स्थित नहीं है। कौन सा? श्रीकाकुलम, चिकमंगलूर, शिमोगा, बेल्लारी, ये सब कहाँ है? कर्नाटक में स्थित है, लेकिन श्रीकाकुलम नहीं है कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 121 के लिखा है कि इनमें से कौन से अरब प्रायद्वीप का हिस्सा नहीं है? तो सीरिया जो है वो अरब प्रायद्वीप का हिस्सा नहीं है। बकाया कुवैत, इराक और ओमान, ये सब अरब प्रायद्वीप के हिस्सा हैं। नहीं है पूछा गया है, तो हम सीरिया को टिक करेंगे। ऑप्शन नंबर केवल 4, मतलब ऑप्शन सी। ठीक है, ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 122 चंद्रयान के लिए पूछा गया है। चंद्रयान 3 मिशन में चंद्र लैंडिंग स्थल के आसपास चंद्र, भूमि और चट्टानों के तात्विक संयोजन MgAlSik CATIFE को ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पेलोड प्रयोग किया गया था? तो ILSA, ये प्रयोग किया गया था ILSA। 123 सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड के उत्तर चुनिए। 123 का आंसर क्या है हमारा? देखिए कि इलाहाबाद बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1865 ईस्वी में। द अलायंस बैंक ऑफ शिमला, इसकी स्थापना 1874 ईस्वी में। पंजाब नेशनल बैंक 1800 कब का है? पंजाब नेशनल बैंक 1894 ईस्वी का है। और एक बचा है, ये आपका इसमें लगा दीजिए 1881 ईस्वी में। मतलब ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। 123 का आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 123 का। ठीक है, चलिए अगला लेते हैं 124 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 124 आपके सामने लिखा है कि समुद्र उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण MPEDA के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? MPEDA की स्थापना 1972 में हुई थी। करेक्ट, ये सही है। इसका मुख्यालय कोलकाता में नहीं, केवल एक सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 125 है कि सम्मिलित करना है, बताइए कब कब कौन सी योजना शुरू हुई थी? 4 स्कीम दी गई हैं आपके सामने। 125
तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज योजना जो है वो कब से है? 2021 से शुरू की गई है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ये फर्स्ट हो गया। ठीक है। मुस्कान स्कीम कब की है? ये 2018 की है। मिशन इंद्रधनुष ये तो भैया चला चला आ रहा है, कब से? 2020 से है। और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 2014 की है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा हमारा? 100C, यहाँ पर सी सही हो जाएगा। ठीक, ये पहला है और ये दूसरा है ऊपर वाला, उसके बाद ये तीसरा है, फिर ये चौथा है, मतलब उल्टे लगा देना है। ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। ठीक है। क्वेश्चन 126 आपके सामने दिया गया है कि कथन और कारण है, फिर से वही लिखा है कि लेखांकन व्यवसाय की भाषा है। करेक्ट। लेखांकन व्यवसाय द्वारा आवश्यक सभी सूचना प्रदान करता है? नहीं, सभी सूचना प्रदान नहीं करता है। तो ए सत्य है किंतु आर असत्य है। क्वेश्चन नंबर 127 है कि गुर्दे की पथरी किसके कारण बनती है? तो ये ऑक्जेलेट का क्रिस्टी कलर के कारण बनती है। कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है ना, उसी के कारण ये बनती है गुर्दे की पथरी। 127 का आंसर लगाएंगे आप, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 128 लिखा है साथियों कि कथन दिया गया है लाल मिट्टी का रंग लोहे के उच्च अनुपात के बजाय उसके व्यापक प्रसार के कारण होता है। बिल्कुल सत्य। उनमें आमतौर पर नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है, ये भी सही है ना, लाल मिट्टी में। तो ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रथम मानव निर्मित रूबी लेजर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है। 129वां सवाल क्या लिखा है कि रूबी लेजर ने नीले प्रकाश पुंज को उत्पन्न किया था। नीले नहीं, ये तो लाल प्रकाश को, तो ये तो गलत हो जाएगा। रूबी लेजर ने लाल प्रकाश पुंज को उत्पन्न किया था, बी सही है। तो केवल 2, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए 10 और बचे हैं, लास्ट कर लेते हैं अभी भी कंप्लीट। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में। ठीक है। संगाई फेस्टिवल कहाँ का है? मणिपुर का है। हेमिस फेस्टिवल कहाँ का है? लद्दाख का है। और राजहंस पर्व फेस्टिवल आंध्र प्रदेश का है। तो ए का 4 कहाँ मिल रहा है? 2 ऑप्शन में देखने को मिला, ए का 4, बी का 2 यहाँ है, सी का 1 है। हेमिस कहाँ का है? लद्दाख का है। ठीक है। तो डी का 3 ये लगा है। ठीक है। सी का 1 है, मतलब राजहंस पर्व जो है वो कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 131 आपके सामने है कि निम्नलिखित में से यूरोप के किस देश की राजधानी नहीं है? यूरोप के किसी देश की राजधानी ये नहीं है। तो 131 में देखिए 2 और 3 रोटरडम और ज्यूरिख, ये यूरोप में देखने को नहीं मिलता है। तो 2 और 3 सही होगा, ना रोटरडम है ना ज्यूरिख है। 132 आदिम निर्वाहक कृषि पद्धति के संदर्भ में कौन सा जोड़ा सही है? ठीक है। तो झूमिंग खेती कहाँ होती है? नॉर्थ ईस्ट साइड में होती है, ये तो सही है भाई साहब। मिल्पा मैक्सिको की है, ये भी सही है। लेकिन लडांग श्रीलंका की नहीं है ना। तो 132 का आंसर 1 और 2 सही है, मतलब ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। लडांग श्रीलंका में नहीं है। ऑपरेशन अजय के संदर्भ में बात की गई है। देखो 133 में क्या लिखा है कि विदेश मंत्री जयशंकर जो हमारे हैं, एस जयशंकर ने ऑपरेशन अजय की शुरुआत करने की घोषणा की थी। यह युद्धग्रस्त इजरायल में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए प्रारंभ किया गया था। ऑपरेशन अजय इजरायल में फंसे भारतीयों को लाने के लिए किया गया था। अजय इजरायल याद रखेंगे थे हम तो इसमें ऑप्शन 1 सही होगा, मतलब दोनों ही सही है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 134 का दिया गया आंसर क्या है कि कौन सा सुमेलित नहीं है? देखो 124 जो है उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होगा, ये गलत है ना, बस यही गलत है। ऑप्शन नंबर ए, बकाया तीनों ये सही है। 135 लिखा है कि पिछवाई चित्रकला किस देवता से संबंधित है? तो पिछवाई चित्रकला जो है वो श्रीनाथ जी कृष्ण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी से लगा देंगे, पिछवाई चित्रकला श्रीनाथ जी कृष्ण से संबंधित है। 136 साइमन कमीशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने 2 बार भारत का दौरा किया और इसका दूसरा दौरा 11 अक्टूबर 1929 से 13 अप्रैल 1930 तक था। तो 136 का आंसर आपका सिर्फ 1 सही है, ये गलत है। इसने 2 बार भारत का दौरा किया। 137 रीजनिंग का सवाल आ गया है। देखिए कि 3 के बाद 8 मतलब कितने जोड़े? 5। फिर कितने जोड़े हैं? 8 5 13। 13 के बाद कितने जोड़े हैं? 24 हो गए हैं, तो 11 जोड़े गए हैं, तो है ना। तो पहले 5 3 8, फिर 8 5 13, फिर 11
उसके बाद कितने जुड़े हैं, 11 में से 4 गया तो 7, फिर कितना आया 5 3 8 8 5 13, हाँ सही तो कर रहे हैं। फिर यहाँ 3 में से 2 गया 1 17, देखो 5 5 11 17, और फिर यहाँ पर आ रहा है 29 का डिफरेंस। 29 के बाद फिर क्या आएगा, ये थोड़ा आप लोग दीजिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है अभी, क्योंकि 29 के बाद 31 अगर लेते हैं, इसमें इन्होंने प्राइम नंबर्स को छोड़ के रखा है, वही चीज़ है। चलिए, अनुक्रम में अगला भिन्न कौन सा आता है, भिन्न पूछा गया अगला। 1 3 5 7 आगे क्या आएगा 9, और 9 कहाँ है, सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, लगा दीजिए। 2 4 8 16, 16 के बाद कितना आएगा 32, 9/32 आंसर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 139 लिखा है कि निम्नलिखित युग्मों संस्थानों में कौन सा एक सम्मिलित नहीं है। क्या लिखा है, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में स्थित है, ये सही है। केंद्रीय कृषि प्राणी अनुसंधान संस्थान बनारस में है। राष्ट्रीय कृषि उपयोगी सूक्ष्म ब्यूरो मऊ में है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम में है। तो 139 का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, भारतीय कृषि प्राणी अनुसंधान संस्थान बनारस में नहीं है, सुमेलित नहीं है, ये पूछा गया है। और आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा होगा, लॉर्ड कर्जन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। अंग्रेजी साम्राज्य को ग्रेनाइट की चट्टान पर स्थापित करना, कलकत्ता निगम अधिनियम की घोषणा की। तो 140 का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर आई थिंक सी है, सिर्फ दूसरा सही है। ये आप जरा मुझे बताना कमेंट करके 140 का आंसर क्या होगा। तो ये टोटल 140 क्वेश्चन थे दोस्तों, देखो हमने कर लिए हैं सभी, है कि नहीं है। तो आप इनको एक बार फिर से ट्राई करना। अच्छा देखो, इसका जो रीजनिंग का सवाल बचा था अपना, यहाँ देखते हैं डिफरेंस 0 का, यहाँ 6 का, इधर भी 6 का, और यहाँ 12 का, 0 6 6 12, फिर 12 होना चाहिए क्या, 9 2 11, 2 और 1 3 और 1 4, 41। चलो जोड़ के देखते हैं उस संख्या में 41 आएगा कि नहीं आएगा। 41 अगर हमने जोड़ा है तो 7 4 11, 101 होना चाहिए, मतलब कोई नहीं है। ठीक है, इसको चलो देखते हैं, बाद में आप मुझे बता देना क्या है। 137 और 140 के लिए इसका नहीं पता चल रहा है अभी। तो 140 क्वेश्चन कंप्लीट हुई, इसकी पूरी PDF आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दी गई है, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। चलिए मिलते हैं आपसे फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, जय हिंद।